जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुमार आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। ठीक है मेरे दोस्त, आज क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको। ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, वर्गमूल स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। ठीक है मेरे दोस्त, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में? सभी लोग देखेंगे ध्यान से। वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। वर्गमूल निकालने के दो तरीके, एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है मेरे दोस्त, एक होता है भाग विधि, भाग विधि। ठीक है मेरे भाई, आपको बताया हमने कि वर्गमूल निकालने के दो विधियां होती है मेरे भाई, एक गुणनखंड विधि, एक कौन सा होता है मेरे भाई? भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, फिर देखेंगे सभी ध्यान से। एक दिख रहा है ना आपको, गुणनखंड विधि में क्या होता है? इसमें जो गुणनखंड विधि में होता है वर्गमूल, वो जो होता है वर्ग होता है, समझ लो। क्या होता है मेरे भाई? जैसे कि वर्गमूल में सबसे पहले आप जानो कि वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है मेरे भाई? करड़ी होती है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसके आगे दो लगा होता है। ठीक है मेरे भाई, वर्गमूल गुणनखंड विधि में वर्गमूल कैसे प्रदर्शित करेंगे मेरे दोस्त? ऐसे। ठीक है दोस्त, क्या लगा है जी? दो लगा है। ठीक, गुणनखंड विधि से हम लोग जिसका पूर्ण वर्ग हो सके उसी का ही निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखेंगे सभी ध्यान से कैसे होगा, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, भाग विधि से अब कितना भी बड़ा संख्या हो, ब्रह्मांड का कितना भी बड़ा संख्या हो मेरे भाई, भाग विधि से आप लोग उसे हल कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो या ना हो। ठीक है मेरे दोस्त, सभी को मेरी बातें आई होंगी समझ में? बोलेंगे मेरे दोस्त, इससे हम कुछ भी, यानी मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं। हम इससे कितना भी बड़ा सवाल हो, हम इससे भाग विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है मेरे भाई? कब हल होता है जी? पूर्ण वर्ग हो, तब पूर्ण वर्ग हो। गुणनखंड विधि में जब तक पूर्ण वर्ग नहीं होगा तब तक आप इस सवाल को हल कर नहीं सकते। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज क्या सीखते हैं? हम पहली विधि आपको सिखाते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं हम लोग वर्गमूल। ठीक है, हम लोग कि गुणनखंड विधि से हम कैसे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखेंगे सभी ध्यान से। आप ले लीजिए, मैंने कहा 16, देखो बोलेंगे सही मेरे दोस्त कि किस किस बच्चे को, ठीक है भाई, कि इसका खंड करने नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई? देखो, हमेशा छोटी संख्या से काटना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, देखो इसका खंड करेंगे, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार में गया। फिर कितनी बार जाएगा? फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 4, 2 दूनी 4। देखो 2 एक नाम 2। हम लोग तब तक उसको काटते हैं जब तक नीचे क्या ना जाए मेरे भाई? 1 ना आ जाए। ठीक है दोस्त, बोलेंगे सही मेरे दोस्त? आई बात समझ सभी को? यहाँ तक आया होगा समझ में? ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। आप देखेंगे सभी, हमने अभी आपको बताया कि क्या होता है, मैंने कि क्या होता है जी? अंडर रूट होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब जानते हो क्या होता है भाई? स्क्वायर मतलब जो जोड़ा बनेगा मेरे भाई, इसमें क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। गुणनखंड विधि में क्या बनेगा दोस्त?
जोड़ा बनेगा, लेकिन जो दो बार मिल गए, ठीक है, वो एक बार बाहर आएंगे। देखें सभी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। देखो 2 से 2 मिला, एक बार जोड़ा बना, एक जोड़ा और बना। अब देखो ये दोनों जोड़े क्या होंगे मेरे भाई, बाहर आएंगे। अब जैसे समझेंगे एग्जाम्पल से। अब देखिए क्या होता है, और आप हैं और आपका पटीदार है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलेंगे कि एक मेरा घर है, बोलेंगे आप कि मेरे घर पे शादी है और पटीदार को बुलाए आप खाना खाने के लिए। तो क्या होता है, उसने शर्त रखी थी मेरे भाई कि एक घर के एक लोग आएंगे भोजन करने। क्या हुआ मेरे भाई, अब देखो इसमें कौन कौन आ गए मेरे भाई, 2 लोग आ गए, एक घर के 2 लोग। तो क्या पता चला मेरे भाई, जब एक घर के 2 लोग आ गए, पटीदार ने क्या किया, चलो भागो मेरे घर से, ठीक है मेरे भाई। तो देखो 2 लोग आ गए, इसके घर में आ गए, इन्होंने कहा चल निकल, इसने इसको मारा, तो देखो ये भी निकल के आ गया बाहर, ये भी निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब पटीदार ने भोजन नहीं दिया, तो क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, तो आप भोजन करने गए थे। हाँ हमको पता है आप भोजन करने गए थे, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बताएंगे मेरे दोस्त, किसको नहीं समझ में आया, समझ लो तुम्हारे पटीदार है मेरे भाई, जिनका जोड़ा बन गया समझ लो तुम्हारे पटीदार है, उसको मार के भगा दो, ठीक है दोस्त, ठीक है। एक घर से एक ही व्यक्ति खाने जाना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखेंगे सभी ध्यान से। फिर हमने बताया आपको कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने दिया आपको 36, ठीक है जी दोस्त, मैंने कहा कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, देखेंगे सभी, अंतिम अंक से देखते हैं। अंतिम अगर 2 से कटने का नियम होता है मेरे भाई, इकाई का अंक क्या हो, 2 4 6 8 हो और 0 हो, तो किससे कटेगा मेरे दोस्त, 2 से कटेगा। देखो इकाई का अंक 6 है तो 2 से कटेगा, 2 एक 2, क्या हुआ, 2 खत्म हुआ, एक बचा 16 हो गया, 2 8 16, फिर देखो 2 9 18, ठीक है। तो 9 किससे जाता है मेरे भाई, 3 से ही जाता है, 3 के पारे में आता है, 3 3 का 9, 3 एक 3, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखेंगे 36 है, 36 को 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो जोड़ा बनाना मेरे दोस्त, ये रहा एक पटीदार, ये रहा 2 पटीदार, दोनों लोग चले गए खाने, तो ये रहा कंसेप्ट है मेरे भाई, ठीक है। तो बाहर 2 आ गया और 3 आ गया, 2 3 6, इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्त, 6 होगा, ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, ठीक है मेरे भाई। तो ये होता है क्या, गुणनखंड विधि से, ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अब देखो इसका निकाल के दिखा सभी, 49 का, ठीक है दोस्त, निकालेंगे सभी दोस्त। 49 का आपको पता है मेरे भाई कि 49 किसका वर्ग होता है, बस इतना आपको वर्ग याद करो, आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए ये किससे जाएगा, 49 है तो 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 1 7। मैंने बोला 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो बस ऐसे करना, 7 गुणे 7। अब देखो पटीदार मिल गए, चलो भाई बाहर जाओ, कितना आया मेरे भाई, इसका 7 वर्गमूल आ गया। बोलेंगे सही, इतनी बातें किसको नहीं समझ में आई मेरे भाई, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सभी लोग दोस्त, चलिए इसका निकाल के दिखाइए, 64 का क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए सभी लास्ट में क्या है जी, 4 यानी 4 है, 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 इकाई का अंक 2 है, फिर 2 से ही कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16,
दो चौको 8, दो दूनी 4, दो एक करना 2। देखो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे सभी ध्यान से। मैंने कहा कि 64 का वर्गमूल निकालो मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, खंड करेंगे। गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं मेरे भाई। तो जब गुणनखंड विधि से सीखेंगे तो देखो ऐसे करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 2 4 6 बार, 1 2 3 4 5 6। मेरे भाई मैंने बताया वर्गमूल में कि जोड़ा बना के निकालते हैं बाहर। ठीक है, एक घर का 2 लोग नहीं जा सकते भाई। मेरे घर पे भोजन करने एक घर के 2 लोग नहीं आने चाहिए, सिर्फ एक बंदा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, चाटा मार के भगा दूंगा अपने घर से। ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा देखो ध्यान से, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया ना बाहर, मैंने भगाया इनको, बाहर हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका वर्गमूल कितना हुआ मेरे दोस्त, 8 हो गया। ठीक है, इसी पे हम खत्म करते हैं मेरे दोस्त आज की क्लास में। इतना ही, सभी लोग कमेंट में बताएंगे मेरे दोस्त आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, कल हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उससे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, वर्गमूल में आपको बस 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम कुछ देते हैं आपको, आप लोग करके लाइए घर से। ठीक है, उसका उत्तर कमेंट में बताइएगा मेरे भाई, सभी लोग इसको करके दिखाएंगे। 25 का वर्गमूल निकालिएगा, 144 का निकालिएगा, 169 का निकालिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 189 का निकालिएगा। ठीक, इतना ही निकाल लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल मिलेंगे।